और आगे बढ़ते हुए बात अब खंडवा की करते हैं, जहां जीतू पटवारी ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। जीतू पटवारी जो ये बात फिर से दोहराते नजर आ रहे हैं कि अपने मुटाव खत्म करो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख लो, और प्रेम से रहना प्रेम करना सीखना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 45 साल के युवाओं को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा। 30 साल से जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने वालों को ऊपर प्रमोट करेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से बातें कही गई हैं। हालांकि अब संगठन को लेकर या पार्टी के कार्य प्रणालियों को लेकर, नीति को लेकर बेहद गंभीर जीतू पटवारी नजर आने लगे, और ये तीसरी बार हुआ है जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नसीहत दी है कि गुटबाजी, मनमुटाव खत्म करना पड़ेगा। सबको एक दूसरे से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ होना सीखना पड़ेगा। वैचारिक रूप से पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, पूरी ताकत से सभी परिवार के लोग उसका सहयोग करना पड़ेगा। जो 3 साल से ज्यादा पदों पे है, उनको अच्छा काम करने तो ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे, अन्यथा नए 45 साल के सारे हम ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बहनों को, हमारे दलित परिवार के साथियों को, माइनॉरिटी के परिवार के साथियों को, एसटी को और ओबीसी को उचित स्थान कैसे मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी योग्यता को प्रणाम करेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, संगठनात्मक ढांचे को लेकर बेहद गंभीर जीतू पटवारी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तीसरी बार ऐसा हुआ है जब अपनी पार्टी की रीति नीति को लेकर, कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर कहा कि मनमुटाव खत्म करो, गुटबाजी खत्म करो, प्यार से प्रेम से रहना सीख लो। लेकिन क्या उनका ये मैसेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंच पा रहा है या नहीं? देखिए जया, कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मनमुटाव, गुटबाजी, यदि ये ठीक हो जाए। 2018 में हमने देखा था, सब लोग एक मंच पर आ गए थे, कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, बाद में फिर वही मनमुटाव आगे बढ़ा, सरकार टूट गई। तो जीतू पटवारी इस बात को समझ रहे हैं। और एक चीज और बड़ी समझने की है कि जैसे ही उपचुनाव हुए, अभी 2 उपचुनाव हुए, एक तो श्योपुर का हुआ और दूसरा बुधनी का हुआ। एक में कांग्रेस जीत गई, दूसरे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा। तो मुझे लगता है उसके बाद से जीतू पटवारी को भी कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो शाबाशी भी मिली है और आगे काम करने के लिए मौका भी दिया है। और इसलिए कई बड़े निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीतू पटवारी 45 साल की उम्र के कम लोगों को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो उसी तरह हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। दूसरी बात, मनमुटाव खत्म करने की बात कहकर शायद जीतू पटवारी एक अपना बड़प्पन भी दिखा रहे हैं कि इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्योंकि एक मंच पर सबको बैठना पड़ेगा। बातें तो हर बार की जाती है, लेकिन इन बातों को यदि अंजाम तक आप पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है 18 जैसा 28 हो जाएगा, जैसा चुनाव में दिखाई दे रहा है। तैयारियां बहुत अलग है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बहू। इसका मतलब ये कि कांग्रेस के भीतर भी ये बात है कि यदि मध्य प्रदेश में ठीक ढंग से काम कर लिया तो 28 का चुनाव उनके लिए कम से कम एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। तो शायद बीजेपी की तर्ज पर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब कितना वो कारगर होंगे, पर निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस सक्रियता तो दिखा रही है निश्चित तौर पर। लेकिन जीतू पटवारी का जो संदेश है वो तमाम कार्यकर्ता उसी तरह से स्वीकार भी करें और उस पर अमल भी लाएं, तब उनके कहने का कुछ मतलब निकल पाएगा, वरना तो एक तरह से भाषण ही कहलाएगा मनोज जी, क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है जब जीतू पटवारी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह का मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।